हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल इमिनेंट ऑफलाइन सॉल्यूशन में। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मैनेज सेल एंड परचेज इन एक्सेल शीट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक्सेल की एक शीट ओपन करेंगे। उसके बाद हम फर्स्ट कॉलम में हमारी कंपनी का नाम या फर्म का नाम, जो भी हमारी कंपनी या फर्म का नाम है वो हम वहाँ पर लिख देंगे। तो आइए चलिए थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करके और उसको व्यवस्थित तरीके से हम लिखते हैं। सबसे पहले हम इसको मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पे कंपनी का नाम लिख देते हैं और सिलेक्ट करके थोड़ा सा कलरिंग कर देते हैं, उस पर फ़ॉन्ट भी बड़े कर देते हैं उसके। और इसके जो व्यू में जाकर आप ग्रिड लाइन्स हटा दीजिए, उससे क्या होगा कि आपका जो ये व्यू है वो बहुत ही अच्छा दिखेगा। उसके बाद हम दो कॉलम बनाएंगे मर्ज करके, उनकी भी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देंगे। उसको भी येलो कलर से हम कलरिंग कर देते हैं उसको। और उसके बाद इसमें हम लिखेंगे सेल एंड परचेस। एक तरफ रहेगा परचेस का और एक तरफ रहेगा सेल का हमारा। तो आइए चलिए हम लिख देते हैं इस पर। अब आपको ये कुछ इस तरह से दिखेगा, कंपनी का नाम, सेल, परचेज एंड सेल। इसके बाद हम परचेज़ और सेल की हेडिंग्स दे देंगे। जब भी हमें कोई डाटा पुट करना होता है सेल परचेज़ का, तो उसकी जो हेडिंग जो रिक्वायर रहती है उसको हम यहाँ पर उसकी हेडिंग लिख देंगे। तो आइए सबसे पहले सीरियल नंबर से स्टार्ट करते हैं। सीरियल नंबर के बाद लिखते हैं जो भी फर्म का नेम होगा वो, और उसके बाद आइटम डिटेल्स, जो भी आइटम हम परचेज़ करते हैं उसका जो डिस्क्रिप्शन रहता है वो लिखने के लिए हम आइटम डिटेल्स का एक हेडिंग देंगे। उसके बाद जो लिखेंगे इनवॉइस नंबर, क्या इनवॉइस नंबर है जब हमने परचेज़ किया है तो वो इनवॉइस नंबर। उसके बाद डेट, क्या किस डेट को हमने वो गुड्स परचेज़ किया है। और वैल्यू, लास्ट में जो भी इनवॉइस की वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हेडिंग देने के बाद हम इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेंगे और जो भी हमने परचेस में हेडिंग दी है वही हेडिंग हम सेल में भी रखेंगे, बिकॉज़ जो परचेस करेंगे वैसा का वैसा ही सेल करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, फॉर्मेटिंग कर ले जिसकी वजह से उसका व्यू अच्छा आएगा। सो फॉर्मेटिंग करने के बाद इसका व्यू कुछ इस तरह से दिखेगा, कंपनी का नेम, सेल और परचेज और उनकी सारी हेडिंग्स। इसके बाद हमारे पास कुछ सेल परचेज़ के डाटा है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारे पास पहला बिल है आर के मोबाइल्स का, जहाँ से हमने एक चार्जर ख़रीदा है। तो फर्म का नाम लिख दिया हमने आर के मोबाइल्स एंड आइटम डिटेल्स में लिख दिया चार्जर। और काई का चार्जर है तो उसको फिर स्लैश करके लिख दिया एप्पल का। और फिर जो इनवॉइस नंबर 51 नंबर का इनवॉइस था वो लिख देंगे। डेट, तो 15 तारीख को हमने ये चार्जर ख़रीदा था, 15 तारीख का बिल था तो 15 तारीख हमने लिख दी। और उसकी जो इनवॉइस वैल्यू है वो 570 रुपये, तो वो 570 रुपये लिख दी। तो इसी प्रकार से हमारे पास एक और बिल है आर के मोबाइल्स का ही है। अब हमने उनके वहाँ से केबल्स ख़रीदी थी तो हमने आइटम डिटेल्स में केबल्स लिख दिया। और जो इनवॉइस नंबर है 52 नंबर का इनवॉइस बनाया था उन्होंने, डेट 15 तारीख थी और जो इनवॉइस की वैल्यू थी वो 900 रुपीज़ थी, तो हमने वो लिख दी। अब इसके बाद हमें इनकी टोटल चाहिए जो भी हमने परचेज़ किया है। तो उसके लिए हम 50 नंबर की जो कॉलम दिख रहा है आपको उसको फॉर्मेटिंग करके उसको टोटल में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर फॉर्मेटिंग करके हम लिख देते हैं उसका टोटल। और इसी प्रकार से हम सेल में भी करेंगे। सेल में भी हम इसको मर्ज करके और यहाँ पर लिख देते हैं टोटल। टोटल लिख के इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं जिसकी वजह से इसका थोड़ा व्यू अच्छा आएगा। और उसके बाद इसका टोटल करते हैं। तो टोटल के लिए हम ऑटो सम का यूज़ करेंगे। परचेज़ और सेल बोथ साइड के लिए हमने ऑटो सम का यूज़ किया और इसकी टोटल लगा दी। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1470 रुपये इसका टोटल आ गया। तो अब हम आते हैं सेल की साइड पे। तो हमने किस कस्टमर को सेल किया और कितने रुपए में किया है तो वो लिखना है। तो सबसे पहले उसी प्रकार से फर्म का नेम, हमने राजेश जैन को एक चार्जर सेल किया था जो हमने परचेज़ किया था। हमारा इनवॉइस नंबर 1 है और 18 तारीख को हमने सेल किया और उस चार्जर की जो वैल्यू हमने रखी 700 रुपीज़। और इसी प्रकार से जो सेकेंड आइटम हमने सेल किया वो संजय शर्मा को किया और केबल्स थी और उसका जो इनवॉइस नंबर 2 और 20 तारीख को हमने उसको सेल किया और जो उसकी इनवॉइस वैल्यू थी वो 15
₹100 थी। इस प्रकार से आप अपना सेल और परचेस का डाटा मेंटेन कर सकते हैं। तो अब चलिए आइए हम एक एडवांस लेवल पे चलते हैं। अब इन सेल परचेस के डाटा से हम प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालें। तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हम लिखते हैं पहले टोटल परचेस और टोटल सेल। हमारी टोटल परचेस कितनी हुई है और टोटल सेल कितनी हुई है। सबसे पहले टोटल परचेज़ और सेल का एक कॉलम बनाया हमने और उसमें प्लस करके टोटल जो परचेज़ था उसको ले लिया और फिर टोटल जो सेल था उसको ले लिया और थोड़ी सी उसकी फॉर्मेटिंग कर दी। अब एक और न्यू कॉलम बनाते हैं हम प्रॉफिट का, कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट के लिए सेल माइनस परचेस। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं सेल में से हमने परचेस माइनस कर दी, तो यहाँ पर हमारा 730 रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया। सो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।